Standard 4th English, page number 28, chapter number 13, Sultan Ghasuddin in the Qazi's court. Hundreds of years ago, in the eastern province of Bengal, Sultan Ghasuddin Azam Shah ruled the land. अभी सैकड़ों साल पहले बंगाल में सुल्तान गैसुद्दीन आज़म शाह जो थे वो वहाँ पे रूल चलाते थे, मतलब वहाँ के वो राजा थे. हिज कैपिटल वॉज सोनारगांव. सुल्तान गैसुद्दीन वॉज अ गुड रूलर. अभी उनका जो कैपिटल था वो सोनारगांव था और वहाँ के वो अच्छे रूलर थे, मतलब अच्छे राजा थे. ही रूल्ड वाइजली एंड वेल. वो सब अच्छे से वहाँ पे संभाल रहे थे. ही रिस्पेक्टेड मैन ऑफ लर्निंग. ही हैड अ डीप रिगार्ड फॉर लॉ. अभी वो सबकी बहुत कदर करते थे. जो लॉ वगैरह रहता है उनकी बहुत इज्जत करते थे, हर लॉ फॉलो करते थे. वन डे while the sultan was practicing with his bow and arrow, he accidentally wounded the only one son of a poor widow. अभी एक दिन जब सुल्तान गैसुद्दीन उनके जो धनुष्य बाण लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे तो गलती से उनका धनुष्य बाण जाके जो एक गरीब महिला औरत थी जो विधवा थी उनके वो छोटे से बच्चे को लग जाता है. उनका सिर्फ एक ही बच्चा था विधवा औरत का और वो बाण जाके उस बच्चे को लग जाता है. द वाउंडेड बॉय डिड नॉट सर्वाइव. अभी उस बच्चे को वो बाण लग गया और वो बच नहीं पाया, वो मर गया. वीपिंग एंड वेलिंग द पोअर विडो वेंट टू द काजीज कोर्ट एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन. अभी वो औरत जोर जोर से चिल्लाते रोते हुए काजी के कोर्ट में गई और पूछा कि क्या हुआ वहाँ पर. द काजी वॉज एन हॉनेस्ट एंड अपराइट मैन. अभी जो काजी था वो तो एकदम ईमानदार इंसान था. ही सेंट एन ऑफिसर टू समन द सुल्तान टू हिज कोर्ट. अभी उन्होंने अपने एक ऑफिसर को समन लेकर सुल्तान के कोर्ट में भेजा. समन मतलब क्या? समन मतलब उसमें ऑर्डर होता है उसमें, और वो ऑर्डर में लिखा होता है कि आपको इस दिन इस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, और प्रेजेंट नहीं होते तो उसमें मतलब फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है या फिर और कोई पनिशमेंट भी मिल सकती है. वो एक ऑर्डर होता है और वो फॉलो करना ही पड़ता है जिसको भी समन मिलता है उसे. When the officer reached the palace, the guards stopped him and inquired about his business. अभी जब उनका ऑफिसर सुल्तान के पैलेस में गया तो जो सुल्तान के जो गार्ड थे, बाहर सैनिक थे, उन्होंने उसे वहीं पे रोक दिया और पूछा कि तुमको क्या काम है यहाँ पे. When they learned that he had come to serve a summon on the sultan, they were shocked. और जब उनको पता चला उनके गार्ड को कि ये ऑफिसर सुल्तान को सम्मत देने के लिए आया है तो वो एकदम शॉक हो गए. दे रिफ्यूज टू लेट हिम गो इनसाइड द पैलेस. और उन्होंने उस ऑफिसर को पैलेस के अंदर जाने से रोक दिया. द ऑफिसर वॉज नाउ इन अ फिक्स. अभी ऑफिसर एक मुश्किल में फंस गया था. द गार्ड डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस, but he knew that he could not return without serving the summons. अभी जो ऑफिसर थे अब जो गार्ड थे वो गार्ड उस ऑफिसर को पैलेस में जाने के लिए एंट्री के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे. तो अभी वो मुश्किल में आ गया था, लेकिन ऑफिसर को भी पता था वो बिना समन दिए वापस कोर्ट में नहीं लौट सकता. उनको कैसे भी करके समन सुल्तान को देना ही था. द काजी वुड नॉट टेक हिम बैक. क्योंकि अगर ऐसे जाएंगे तो काजी उनको वापस नहीं लेंगे. ही हैड टू फाइंड अ वे ऑफ रीचिंग द सुल्तान समहाउ. अभी उनको कोई भी तरीका ढूंढना था सुल्तान तक पहुंचने का. व्हाट कुड ही डू? ही थॉट एंड थॉट. अभी वो क्या कर सकते हैं वो सोचने में लगे, बहुत सोचा उन्होंने. एट लास्ट ही बिगेन टू साउंड द अजान कॉल फॉर द प्रेयर. अभी लास्ट में उन्होंने अजान गाना
अज़ान गाने के लिए शुरुआत की। जो हम बहुत बार सुनते हैं कि माइक में आवाज़ आती है हमें बहुत बार मस्जिद से, वो ज़ोर से आवाज़ जो होती है वो एक टाइप की प्रेयर होती है। भगवान को, अल्लाह के लिए हम लोग वो प्रेयर करते हैं लाउडली, जोर जोर से वो अज़ान गाने के लिए लग गए। जस्ट आउटसाइड पैलेस, पैलेस के जस्ट बाहर ही। इट वॉज़ नॉट येट टाइम फॉर द प्रेयर, लेकिन वो वक्त नहीं था अज़ान का, क्योंकि जब भी अज़ान होती है, अज़ान का एक वक्त होता है, उस वक्त में ही अज़ान होती है, हर कोई वक्त अज़ान नहीं करते। When the Sultan heard the loud ultimately call, he was greatly surprised. जब उनको सुल्तान को अचानक अज़ान की आवाज़ सुनाई दी, बेवक्त अज़ान की, तो वो एकदम शॉक हो गई। He ordered that the man giving call should be brought before him immediately. और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी बेवक्त अज़ान गा रहे उस इंसान को पकड़कर हमारे सामने पेश करे। His soldiers rushed out of the palace gates, caught the officer and took him to the sultan within moments. अभी उनके सोल्जर्स फटाफट आए और आते ही उस ऑफिसर को पकड़कर सुल्तान के सामने इमीडिएटली लेकर गए। When the officer knelt before the sultan, he was trembling with fear. जब उस ऑफिसर को सुल्तान के सामने पेश किया तो वो बहुत ही डर से काँप रहा था। But he mustered all his courage and explained why he had given the call for अज़ान. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत करके उन्होंने बताया कि उन्होंने बेवक्त की अज़ान क्यों गाई। Then with shaking hands he gave the summon to the sultan. और बाद में हैंडशेक करके उन्होंने वो सुल्तान को समन दिया। सुल्तान गयासुद्दीन टुक इट विदाउट मेकिंग एनी कमेंट. और सुल्तान गयासुद्दीन ने कोई कमेंट किए बिना, कुछ पूछे बिना वो समन हाथ में ले लिया। ही रीड द समन एंड टोल्ड द ऑफिसर टू गो बैक टू द काजी. उन्होंने वो समन लिया और ऑफिसर को कहा कि तुम अपने काजी के पास फिर से चले जाओ. ही अनाउंस दैट ही वुड अपीयर इन द काजीज कोर्ट द नेक्स्ट डे. और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे वो काजी के कोर्ट पे आ जाएंगे, मतलब कल वो काजी के कोर्ट में आ जाएंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काजी. दूसरे दिन सुबह सुल्तान काजी के सामने कोर्ट में जाने के लिए रेडी हो गए. ही हिड अप अ शार्प स्वॉर्ड इन हिज रोब एंड सेट आउट. और उन्होंने एक छोटी सी जो तलवार आती है वो तलवार अपने पास छुपा ली. द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल. जब कोर्ट में गए तो पूरा कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ था. एवरीवन वॉज ईगर टू सी व्हाट वुड हैपन. सब लोग एकदम सोच में पड़ गए थे कि अब क्या होगा. द काजी इंटर द टुक हिज प्लेस ऑन द हायर सीट ऑफ ऑनर. काजी ने जो अपनी सीट रहती है, बड़ी सीट सबसे ऊपर, उस पर जाकर बैठ गए. इन अ लिटिल वाइल सुल्तान गयासुद्दीन एंटर द कोर्ट रूम. और थोड़े ही वक्त में सुल्तान गयासुद्दीन भी कोर्ट में आ गए. एवरीवन स्टूड अप टू शो रिस्पेक्ट टू द सुल्तान, बट द काजी डिड नॉट गेट अप. जैसे ही सुल्तान ने कोर्ट रूम में एंट्री की वैसे ही सब लोग उठकर खड़े हुए. क्यों खड़े हुए? तो जो अपना राजा रहता है उनकी हम रिस्पेक्ट करते. जैसे कि क्लास में टीचर आती है, आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हो, तो जैसे ही क्लास में टीचर एंट्री करती है आप सब लोग खड़े हो जाते हो. वैसे ही सुल्तान गयासुद्दीन वहाँ के राजा थे. तो जब भी वो कोर्ट रूम में आए तो सब लोग रिस्पेक्ट के लिए उनके सामने खड़े हो गए. सब लोग खड़े हुए, लेकिन काजी था वो खड़ा नहीं हुआ. द सुल्तान स्टूड इन द डॉक एंड द ट्रायल बिगेन. और सुल्तान जाकर डॉक में खड़ा हुआ और ट्रायल जो भी सुनवाई थी वो चालू हुई. द विडो प्रेजेंटेड हर कंप्लेन. जो विधवा औरत थी उसने अपनी कंप्लेन बताई. द काजी टुक नोट ऑफ ऑल द एविडेंस एंड इन अ ग्रेव वॉइस एड्रेस द सुल्तान. जो काजी थे उन्होंने भी सब बताया और एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और सुल्तान को जिम्मेदार ठहराया. यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो. और उन्होंने कहा कि आपने क्राइम किया है, मतलब कि
आप जिम्मेदार हो, आप गुनहगार हो एक अकेले विधवा औरत का, एक अकेले बच्चे को। बच्चा आपकी वजह से नहीं रहा है आज हमारे बीच। अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट पे अ फाइन फॉर दिस ऑफेंस। और लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ को सामने रखते हुए, लॉ को मानते हुए आपको कुछ फ़ाइन है वो भरना पड़ेगा। आई ऑर्डर यू टू डू दैट विदाउट डिले। और मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि ये फ़ाइन आपको कोई भी डिले किए बिना भरना है। द सुल्तान एक्सेप्टेड द जजमेंट एंड अपोलोजी टू द विडो। सुल्तान ने जजमेंट एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो विधवा औरत थी उनसे भी माफ़ी मांगी। ही अरेंज टू पे द फाइन इमीडिएटली। उन्होंने फ़ाइन भरने के लिए फटाफट अरेंजमेंट किया। द विडो फेल्ट सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंस वॉज ब्रॉट होम टू द ऑफेंडर। और जो विधवा औरत थी वो भी खुश हुई, मतलब सेटिस्फाइड हुई कि उनके साथ न्याय हुआ है। When the case was over, the Qazi got up from his high seat of honor. और जब भी ये केस ख़त्म हुआ तो काजी जो था अपने सीट से उड़ गया। रिस्पेक्टफुली he bowed to the sultan and requested him to take his seat। और उन्होंने आदर करते हुए सुल्तान को कहा कि आप उनकी सीट पर, मतलब मेरी सीट पर बैठ जाए, जो काजी की सीट थी वहाँ पर बैठ जाए। The Sultan then drew the hidden sword from the rope and told the Qazi। और उसके बाद सुल्तान ने जो उन्होंने छुपाया हुआ खंजर या जो भी छोटी तलवार थी वो निकाली और काजी को कहा, आई एम हैप्पी दैट यू डिड नॉट वेवर इन योर ड्यूटी। मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी ड्यूटी निभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यू डिड नॉट हेजिटेट टू पनिश मी। तुम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए मुझे पनिशमेंट देने के लिए, मुझे मेरी गलती की सज़ा देने के लिए तुम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। अदरवाइज आई वुड हैव beheaded you with this sword। वरना मैंने इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दी रहती। The Qazi then put his hand under the cushion where the Sultan was seated and brought out a whip। उसके बाद जो काजी थे उन्होंने भी जहाँ पे सुल्तान बैठे हुए थे उनकी सीट पे वहाँ से वो क्वेश्चन निकाला और बताया। और सुल्तान को बोले, माय मेजेस्टी आई एम हैप्पी बिकॉज यू ओबेड द लॉ। माय मेजेस्टी मतलब आदरणीय राजा, मैं भी खुश हूँ कि आपने लॉ का निरादर नहीं किया। आई वुड हैव whipped यू इन दिस कोर्ट। वरना मैंने इसी से, मतलब जो बड़ा चाबुक बोलते हैं हम, जिससे मारा जाता है, वो चाबुक से ही मैंने आपको इस भरे कोर्ट में मार दिया होता। मतलब मैं मारा था आपको अगर आप इस जो पनिशमेंट दी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो। द सुल्तान देन गॉट अप एंड एम्बार्स द काजी। और बाद में सुल्तान उठे और काजी को एम्बार्स किया। थैंक गॉड वी बोथ डिड अवर ड्यूटी ही सेड। और उन्होंने कहा कि थैंक गॉड कि हम दोनों ने हमारे दोनों की ड्यूटी जो थी वो अच्छे से कर ली है। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम प्रेज द टू ग्रेट मैन। और जितने भी लोग कोर्ट में थे उन सब ने इन दो ग्रेट लोगों को, महान लोगों को प्रेज किया। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, सीखने जैसी है। अभी इससे आपको सीख मिल सकती है कि आपको कैसे रहना चाहिए और क्या चीज़ें इजीली एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मतलब आपकी गलती है तो कभी ये नहीं समझना चाहिए आपको कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। जो भी गलती है वो आपको हमेशा एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ येस और नो। अभी आपको येस और नो से आगे आंसर लिखने हैं। डिड द सुल्तान वांट टू किल द विडोज सन। अभी सुल्तान जो था क्या वो विडो के सन को मारना चाहता था? तो नहीं। डिड द ऑफिसर गिव द समन टू द सुल्तान? येस, ऑफिसर ने सुल्तान को समन दे दिया था। डिड द सुल्तान अपीयर इन द काजीज कोर्ट। सुल्तान काजी के कोर्ट में आया था क्या? येस। वॉज द काजी जजमेंट फेयर। काजी का जो जजमेंट था वो सही था क्या? येस। डिड द सुल्तान ओबे द लॉ? नो।
Was the Sultan happy with Qazi? Yes. Give reason for the following. The Sultan hid a spot in his robe. इनके आंसर मैं आपको सारे सेंड करने वाली ही, आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं. The Sultan hid a spot in his robe because if the Qazi would waver in his duty, he hesitated to punish him. He had decided to behead the Qazi with the sword. The Qazi hid a whip under the cushion. The Qazi hid a whip under the cushion because had the Sultan not obeyed the law, he would have whipped him in the court. The widow was satisfied. The widow was satisfied because the offense was brought home to the offender. Everyone praised the Sultan and the Qazi. Everyone praised the Sultan and Qazi because they both did their duty. Give opposite of the following. Opposite of the following: Eastern, Western, respect, disrespect, ultimately, timely, accepted, unaccepted, appear, disappear, present, absent और past और future tense. So हमारा जो 13 चैप्टर है, बहुत ही सुंदर स्टोरी थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई. इसके क्वेश्चन एंड आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. हार्ड वर्ड्स मैं आपको सेंड करूँगी. थैंक यू.